केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक क्लास का पहले भी हमने क्या कर चुके हैं, तैयारी करवा चुका है, आपको बता चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपको नए से नए वीडियो प्रोवाइड करा सकें, है ना। तो नाइट्रोजन का आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम नाइट्रोजन का हाइड्राइड पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे, नाइट्रोजन में मेटल का रिएक्शन कराएंगे कि क्या क्या होता है ना। अब हम मेटल का सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं अपना हाइड्राइड। तो हमारा नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। तो 15 ग्रुप में क्या क्या आता है, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये हमारा एंटीमनी और हमारा बिस्मथ आ जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक हम ले लिए हैं हाइड्राइड। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का क्या देख रहे हैं अपन, हाइड्राइड देख रहे हैं। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 15 ग्रुप क्या है, हमारा नॉन मेटल का होता है। नॉन मेटल कहने का मतलब हमारा अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दो नेचर शो करता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो किसके साथ पॉजिटिव शो करता है, किसके साथ निगेटिव शो करता है, इसको भी आपको जानना चाहिए। तो नॉन मेटल जब भी रहेगा उसके साथ अगर हाइड्रोजन जाता है ना, नॉन मेटल अगर रहता है उसके साथ हाइड्रोजन एड रहता है तो वो पॉजिटिव शो करेगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन एड है तो नाइट्रोजन निगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। और नॉन मेटल में अगर मेटल के साथ रहता है तो हाइड्रोजन निगेटिव शो करता है, चार्ज, ये चार्ज की बात हो रहा है, याद रखिएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा। अब इसका हम थोड़ा क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला देखते हैं, अगर पहला बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारा देखो टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। देखिए नाइट्रोजन का 7 है, यहाँ पे आपको बताते जाता है 7 है, यहाँ पे फिर 15 है, और फिर ये सब बढ़ते जा रहा है, मतलब साइज बढ़ते जा रहा है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ता है। क्या होता है, जब एटम का साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम आने में, टॉप टू क्या होता है, बॉटम आते हैं जब अपन, तो हमारा एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साथ साथ और क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या होता है हमारा, ये बढ़ता है। जब हमारा एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो हमारा इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, इन सब में हमारा कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो हमारा देखो जब इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगा। तो मतलब हमारा सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, प्रोटॉन लॉस हमारा बिस्मथ करेगा। BH3 हमारा क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस जल्दी करेगा। और लास्ट में हमारा कौन करेगा, हमारा NH3, क्योंकि इसका क्या होता है, ये हमारा ये दोनों का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या रहता है, अदर से कम रहता है, जिससे क्या रहता है, अट्रैक्शन बना रहता है। अट्रैक्शन रहता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में थोड़ा सा लेट लगाता है ना। तो ये हमारा ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, देखो क्षारीयता, ऊपर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीयता क्या होता है, हमारा कम होता है। मतलब ऊपर से नीचे आने में हमारा अम्लीयता बढ़ता है। तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्षारीय कौन सा रहेगा, तो हमारा NH3 हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय रहेगा, ये क्षारीय रहेगा, है ना। और अम्लीय कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, हर पूरा कंपेयर ऊपर से नीचे कर रहे हैं ना। अब विलेयता ऊपर से नीचे में आने में क्या होता है, कम होता है, मतलब घटता है। हमारा क्या हो, देखो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के क्या कारण क्या होता है, ये विलेय होता है। तो ये क्या होता है, इसमें विलेयता गुण ज़्यादा होगा, विलेयता गुण ज़्यादा होगा। और BH3 इसमें विलेयता गुण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, विषैला, मतलब विषैला गुण, विषैला हमारा अमोनिया में कम रहेगा, सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, विषैला, है ना। ये पे विषैला गुण यहाँ पे इसमें कम रहेगा। और यहीं BH3 इसमें विषैला गुण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है ना। फिर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, हमारा NH3 में अधिक स्टेबिलिटी होगा। NH3 में क्या हो जाएगा, हमारा अधिक स्टेबिलिटी हो जाएगा। और ये हमारा BiH3 में क्या हो जाएगा, हमारा कम होगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है, हमारा घटते जाता है स्टेबिलिटी, है ना, याद रखिएगा। अपचायक गुण क्या होता है, हमारा अपचायक गुण NH3 का दुर्बल होता है ना। और हमारा बिस्मथ का क्या होता है, ज़्यादा रहता है। डाइपोल मोमेंट का बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, अमोनिया का ज़्यादा रहता है, अब बिस्मथ का हमारा कम रहता है। अपन क्या देखते हैं, बॉन्ड एंगल देखते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमारा घटते क्रम में होता है। क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा हमारा अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 107 होता है। फिर PH3 का हमारा कितना होता है, 99 होता है। फिर हमारा AH3H का कितना होता है, 92। फिर हमारा इतना 91। मतलब ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है, घट रहा है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। हाइड्राइड में क्या क्या इसका गुण है, देखो जब एटम टॉप टू बॉटम आता है तो क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या होता है हमारा बढ़ता है। तो हमारा देखो ये क्या होगा, NH3 आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, लेट लगेगा, प्रोटॉन लॉस करने में उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा, जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ आसानी से क्या कर देगा, प्रोटॉन लॉस कर देगा। ये हो गया। दूसरा हमारा क्षारीय गुण देखते हैं। क्षारीय गुण क्या होता है, नीचे आने से घटता है, ऊपर से नीचे आने से क्षारीय गुण घटता है, जबकि अम्लीय गुण बढ़ता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्षारीय किसका रहेगा, तो अमोनिया का, सबसे ज़्यादा अम्लीय किसका रहेगा, तो बिस्मथ का रहेगा, इसको याद रखिएगा। विलेयता गुण देखते हैं तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, विलेय हो जाता है, जबकि बिस्मथ में नहीं बनता, तो वो क्या होता है, वो अधिक विलेय नहीं है। विषैला का बात करें तो हमारा अमोनिया विषैला कम है, जबकि बिस्मथ अभी उससे ज़्यादा विषैला है ना। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा अमोनिया क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जबकि बिस्मथ का कम होता है ना। अपचायक गुण का बात करते हैं तो अपचायक गुण में क्या होता है, अमोनिया दुर्बल होता है, जबकि बिस्मथ क्या रहता है, हमारा प्रबल रहता है, इसको आपको याद रखना है। डाइपोल मोमेंट का बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या रहता है हमारा, डाइपोल मोमेंट अमोनिया में अधिक रहेगा, जबकि बिस्मथ में कम होगा, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होता है ना। बॉन्ड एंगल का बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने में कम रहता है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑक्साइड देखिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में ऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन में ऑक्साइड देखते हैं तो कितने प्रकार का ऑक्साइड होता है, इसको आपको बताते हैं, है ना। N2O, NO, NO2, है ना, N2O3, N2O4, N2O5। ये हमारा मेनली क्या होता है, 6 प्रकार का हमारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या होता है हमारा, मेनली 6 प्रकार है, 6 प्रकार का हमारा ऑक्साइड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हो जाएगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा ये, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा या। अब ये हमारा डाई नाइट्रोजन, है ना, याद रखिएगा, डाई नाइट्रोजन, कहीं कहीं पे नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फिर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और फिर डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये हमारा मेनली क्या हो जाएगा, इसका ऑक्साइड है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, है ना। देखो हमारा पहला क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा डाई नाइट्रोजन, मतलब डाई नाइट्रोजन इसलिए बोल रहे हैं, उसमें 2 नाइट्रोजन इसलिए डाई नाइट्रोजन बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको नाइट्रोजन लिखा हुआ मिल सकता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बोल सकते हो इसको, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हो इसको। लेकिन अपन जब 2 है तो 2 के हिसाब से इसको नामकरण किए हैं, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन किए हैं इसको, और टेट्रा ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड ये बोल दी है अपन, है ना। तो इसको क्या करते हैं, कुछ को डिटेल से अपन इसका चर्चा करते हैं। देखो डिटेल से अपन किसका चर्चा करते हैं, तो पहला हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का अपन क्या करते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म ये बनेगा, मतलब एक बार क्या होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, या डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, मतलब ये हमारा बॉन्ड क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जहाँ जहाँ बॉन्ड एक्सचेंज होता है, याद रखिए वहाँ रेजोनेंस पाया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड में हमारा रेजोनेंस पाया जाता है, मतलब अनुनाद पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है ना। नाइट्रस ऑक्साइड में हमारा क्या होता है, इसमें अनुनाद पाया जाता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसको याद रखना है। इसका उपयोग एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए किया जाता है। जब हमारा क्या होता है, कोई भी ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको एनेस्थीसिया के रूप में इसको दिया जाता है। इसको हंसाने वाला गैस भी बोलते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, हंसाने के लिए किया जाता है ना। कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ बवाल हो रहा है या भगदड़ हो रहा है, वहाँ हंसाने वाला गैस या फिर अश्रु गैस बोलते हैं, उस प्रकार से हंसाने वाला गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए नाइट्रोजन क्या है, N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड में क्या है, हमारा नाइट्रोजन 2 है,
और हमारा ऑक्सीजन 1 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 है मतलब 7 + 7 मतलब कितना हो जाएगा 14, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो 15 हो जाएगा। तो हमारे पास डाईमैग्नेटिक ये क्या करेगा, शो करेगा। 15 है मतलब डाईमैग्नेटिक शो करेगा। अब ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +1 शो करता है। तो कैसे शो करता है, देखिए जिसका निकालना है नाइट्रोजन का, बार बार मैं बता रहा हूँ 100 होता है ना। अब कितना नाइट्रोजन है, 2 है हमारे पास प्लस, अब माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कितना होता है 2, और हम क्या करते हैं इस ऑक्सीजन को जीरो के क्या करते हैं, इसको उस पार हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखो 2x प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये प्लस में हो जाएगा है ना। अब हम x की वैल्यू चाहिए हमको, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 मतलब हमारा +1 यहाँ से हमारा आया, इसको आपको याद रखना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो हमारा +1 होगा। कैसे होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमको क्या मानना है, उसको x मानना है। तो हमारा नाइट्रोजन कितना है 2 है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 होता है, इसको -2 डाल दिए इक्वल टू 0 है ना। आप क्या करते हैं 0 को उस पार ले जाते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा। और x की वैल्यू चाहिए थी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा मतलब बट्टी में चला जाएगा। अब 2 और 2 एक बार में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो +1 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा है ना। अब दूसरा इसका देखते हैं, देखो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, अगर अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन हमारा स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन का बिगड़ जाएगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा प्लस चार्ज लग जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें बॉन्ड हमारा एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब अनुनाद एब्सेंट। याद रखिएगा इसमें अनुनाद क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। फिर इसके क्या हो जाएगा, उदासीन नेचर का रहेगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का देखो 7 + 8 15, उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था। इसमें अपन बताए थे नाइट्रस ऑक्साइड में 7 7 14 होता है और 8 23 होता है। 23 रहेगा तो हमारा डाईमैग्नेटिक पाया जाएगा। लेकिन केवल 15 रहेगा तो हमारा अणु चुंबकीय हो जाएगा, अणु चुंबकीय हो जाएगा। लेकिन जब डाइमर शो करेगा, डाइमर में क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा प्रतिचुंबकीय शो करेगा है ना। डाइमर मतलब क्या होता है, दो चीज, किसी दो चीज को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, 15 में 2 का गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 30। जब 30 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रतिचुंबकीय शो करने लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड है ना। देखो क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हमारा क्या हो सकता है, उपसर संयोजन बांड बना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या हो रहा है हमारा, उपसर संयोजन बांड। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो देखो 8 + 8 + 7, ठीक है। अब ये दोनों दो दो ठो है तो क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं 23 23 दूनी 46 46 मतलब ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय। अब इसमें सहसंयोजी बंध का बात करें तो 5 ठो है, एक 4 और ये 5। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 उप सहसंयोजी बॉन्ड। उप सहसंयोजी बांड हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसको बनाने की क्रिया विधि क्या है हमारा, देखो लेड नाइट्रेट में क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं लेड नाइट्रेट के साथ तो हमारा क्या होता है, लेड नाइट्रेट का 2 हमारा क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हमारा 2 बनेगा और हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये बनेगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड याद रखिएगा। अब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लास्ट, हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट देख रहे हैं अपन क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनेगा। याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +5 होगा। याद रखिएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +5 होगा। संयोजी बांड का बात करें, सहसंयोजी बांड का बात करें तो 6 बनेगा। सहसंयोजी बांड हमारा कितना बनेगा, तो 6 बनेगा, 2 2 4 और 2 6। उप सहसंयोजी बंध हमारा कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। ये हो गया। अब इसको देखो अगर हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4NO2 और हमारा ऑक्सीजन में अलग से टूट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, याद रखिएगा ये नाइट्रस एसिड का हमारा क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड मतलब जिसमें वाटर निकला हो। याद रखिएगा हमारा नाइट्रोजन ये डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमारा एनहाइड्रस होता है किसका, तो नाइट्रिक एसिड का है ना। अब इसको बनाने का देखते हैं, तो बनाने में क्या हो जाएगा, इसको बनाने की बात करते हैं तो 4 भाग हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का लेते हैं HNO3 का, HNO3 को देख लेते हैं ना, प्लस P4OH10 है ना। फास्फोरस क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस टेट्रा फास्फोरस हो जाएगा है ना। अब इसको क्या करते हैं, अगर तोड़ते हैं तो ये हमारा
इसमें टूट जाएगा, प्लस 2N2O5, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा टेट्रा क्या हो जाएगा, हमारा पेंटा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बन गया। ये हमारा देखो 4 भाग क्या किए हैं, नाइट्रिक एसिड लिए हैं P4O10, एक मॉलिक्यूल लिए हैं, तो हमारा जब रिएक्शन हो रहा है तो हमारा 4HPO3 प्लस 2N2O5 हमारा क्या बन रहा है, बाहर हो रहा है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसके बारे में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो। हमारा अगला क्या हो जाएगा, हमारा अगला हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड देख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड जिसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन एंड हमारा हाइड्रोजन, जिसमें दोनों एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सी एसिड। तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्सी एसिड है इसको देखते हैं, तो हमारा हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड जिसका फार्मूला क्या है, H2N2O2, जिसमें दोनों क्या है, तीनों हमारा दो दो है, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोनाइट्रस एसिड, हाइड्रोनाइट्रस एसिड में N2O2, H2N2 है, याद रखिएगा H2N2 उसका फार्मूला हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नाइट्रस एसिड, जिसके बारे में भली भांति आप जानते हैं, HNO2, HNO2 हमारा क्या होता है, नाइट्रस एसिड। फिर हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को और इससे ज़्यादा जानते होंगे, HNO3, HNO3 कई बार पढ़े होंगे आपने, HNO3 हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। अब पर नाइट्रस एसिड, पर नाइट्रस एसिड में हम पर नाइट्रिक एसिड, पर मतलब एक और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा HNO4 हो जाएगा, है ना, HNO4 हो जाएगा। और पर नाइट्रस एसिड, पर नाइट्रस एसिड में एक ऑक्सीजन फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो हमारा HNOOO, ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, पर नाइट्रस एसिड, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रस एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि नाइट्रस एसिड बार बार एग्जाम में आता है, इसका डिटेल में चर्चा करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम N2O3 में हम क्या डालते हैं, वाटर के रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है, इसको याद रखना है। देखो H2N2 में हम वाटर का रिएक्शन कराए हैं, तो हमारा नाइट्रस एसिड बन गया, ठीक है। अब दूसरे बार क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ, मेटल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर रहे हैं, अपन एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो भी हमारा क्या बन रहा है, नाइट्रस एसिड बन रहा है। अब ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। देखो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों अपचायक है, याद रखिएगा, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड दोनों अपचायक है। अब इसका ऑक्सीडेशन गुण देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड में हमारा एक वाटर का फॉर्म अलग हो जाएगा, और डाई नाइट्रोजन ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये हमारा टाइप्स ऑफ हमारा ऑक्सी एसिड। हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेटल के साथ रिएक्शन, किसका, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, इसको देखते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, तो देखो इसमें क्या करना है, अपन मेन खेल होता है चार्ज। इसमें क्या होता है, इसमें आपको चार्ज को विशेष ध्यान रखना है। मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें चार्ज को याद रखना है। तो कार्बन का सॉरी ये नाइट्रोजन का कितना होता है, -3, सोडियम का कितना होता है, +1, हमारा कैल्शियम का +2, एल्युमिनियम का +3, पोटेशियम का हमारा +1। इस प्रकार से आपको याद करना है, ताकि आपको रिएक्शन करने में आपको आसानी होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला देखो इसमें सोडियम का क्या हो जाएगा, हमारा देखो नाइट्रोजन का कितना हमारा होता है, तो 3 होता है, तो सोडियम में चला जाएगा सोडियम 3N, ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। और कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन के साथ, तो कैल्शियम में हमारा कितना है, +2 है, लेकिन नाइट्रोजन का हमारा इसमें आ जाएगा कैल्शियम में, तो Ca3N2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एल्युमिनियम के साथ क्या हो जाएगा, हमारा एल्युमिनियम में 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो एल्युमिनियम नाइट्रोजन ये बनेगा। पोटेशियम का हमारा +1 है, नाइट्रोजन का हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा K3N हो जाएगा। और N कार्बन, नाइट्रोजन का अगर कार्बन से रिएक्शन कराता है तो साइनोजन बनता है, इसको याद रखना, साइनोजन। साइनोजन होता क्या है, तो दो
साइनाइड है, मतलब जो साइनाइड या माइनस माइनस दो प्रकार का होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनोजन। जैसे क्या होता है, दो प्रकार का हाइड्रोजन कैसे बनता है, दो प्रकार हमारा हाइड्रोजन बनता कैसा है, हाइड्रोजन दो माइनस माइनस चार्ज से हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, साइनाइड। साइनाइड क्या हो रहा है हमारा, दो माइनस चार्ज के साथ, दो साइनाइड माइनस चार्ज, इसका भी इसका भी। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये साइनोजन बनता है। इसको याद रखिएगा, ये किसके साथ रिएक्शन है, तो मेटल के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, नाइट्रोजन कंप्लीट। नाइट्रोजन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।